अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ और मेरा की फैमिली में आप सबको खुश आमदीद। तो गाइस बहुत ही आज का दिन जो है ना, मतलब परेशानी वाला दिन गुजरा। अच्छा दिन नहीं गुजरा मेरा आज का ना। सारा दिन बस माचिस जलाओ गैस चेक करो, माचिस जलाओ गैस चेक करो। मेरे ऐसा लग रहा है मेरी ज़िंदगी में सिर्फ चूल्हा माचिस रह गया और कुछ नहीं। और ये देखें मेरे हाथ कितने ख़राब हो रहे हैं, कितने। ये इसलिए हो रहे हैं कि ये मैंने मतलब जाहिर सी बात है हस्बैंड को वक्त पे खाना चाहिए, तो सारा दिन हो गया गैस नहीं आई यार। होटल से नहीं मंगा सकते, आप लोगों को भी पता है होटल का खाना कॉस्टली है और खाया भी नहीं जाता। तो फिर मैंने वही अपना हरबा छत पे अंगीठी के ऊपर चूल्हा जलाया, बनाया पहले, फिर जलाया, फिर आग दहकने लगी तो फिर तवा रखा, फिर रोटी वगैरह बनाया। रोटी बनाने के बाद दूध गर्म किया और हमारी जो जीजी एंजिला, इनका चिकन कल सुबह से मैंने मतलब बॉयल करने के लिए रखा था, मगर वो कामयाब नहीं हो सकी मैं। फिर इन बेचारियों को बना के दिया। ये देखें कैसे बैठी। आओ इधर आओ जीजी। खा के पी के एंजिला इतनी फ्रेश हो गई है, इतनी खुश खुश हैप्पी। जी हाँ, हैप्पी हैप्पी लग रही है। कितनी खुशी सुकून मिलता है यार। इतने मासूम से मतलब चेहरा बना के देख रही होती हैं कि कब हमें ये चिकन देगी बना के। और मज़े की बात, जब इनको भूख लगती है ना तो ये खाना मुझसे ही मांगती हैं। घर में किसी और को नहीं परेशान करती, सिर्फ मेरे पास आती है। इसको पता है कि खाना मुझे यही देंगी, तो ये मेरे पास आती है। तो चलें, ये तो थी छोटी सी बातें, रूटीन की बातें जो मैंने शेयर की। जाहिर सी बात है मैं व्लॉग नहीं बना सकती हूँ, आपको पता है आजकल मैं व्लॉग नहीं बना रही हूँ। इसलिए भी नहीं बना रही हूँ कि बस नहीं बना रही व्लॉग। अच्छा अच्छा, चले फिर हम आज बात करते हैं बेबो की रोशनी। बेबो की रोशनी तो हो गई गुल, वो तो ख़त्म। बेबो रिएक्शन, मेरे ख्याल से ये उन्होंने नया अपने चैनल का नाम रखा है। मगर कहते हैं कि अल्लाह ताला जब किसी के का भला चाहता है तो उसकी सोच बदल देता है, उसको उठा देता है, जगा देता है। जब अल्लाह किसी का भला चाहता है तो बेबो की रोशनी जो चैनल जो मतलब उड़ा दिया गया था, तो हमने ये सोचा था कि अब बेबो जी थोड़ी सुधर जाएंगी। समझ रहे हो आप लोग, हम ये समझ रहे थे कि अब बेबो जी को अपनी गलती का हो गया एहसास कि अब मैंने किसी के बच्चों के बारे में गलत नहीं बोलना, किसी के बच्चों को नाहक नहीं बोलना, किसी के बच्चों को नाजायज़ नहीं बोलना, गंदी गालियाँ नहीं देना। मासूम मासूम बच्चे जो 2-3 क्लास के बच्चे, स्टूडेंट, लड़कियां, बच्चियां, बच्चे, उनका क्या कसूर है? उनका क्या कसूर है? उनको क्या पता कि हमारे मतलब हमें यूज़ करके व्यूज़ कमाया जा रहा है। कितनी गलत बात है ना। बेबो जी आपको अभी भी अकल नहीं आई। टांग आपके मतलब टांग में फ्रैक्चर हुआ या चोट लगी, क्या हुआ? उससे भी आपने सबक नहीं सीखा। चैनल उड़ गया, उस पर भी अब आपने सबक नहीं सीखा। ठीक है, उसके बाद आप एक नए चैनल पे आ गई हो और पहले से भी हट्टी कट्टी होकर आई हो। समझ रहे हैं ना आप? यानी ये जो है ना, पहले से भी इस पे 56 छुरी लेकर आई हो, इसकी बजाय 56 छुरी लाई हो तुम। तो खैर, आप तो दुआ कर रहे थे अल्लाह ने आपको शायद नेक हिदायत दे दी, तो मगर नहीं, अल्लाह ने आपको हिदायत देने की कोशिश की मगर आप नहीं सुधर रहे। अब आप अल्लाह ताला आपकी खींचेंगे रस्सी टाइट वाली। अब आपके साथ कुछ होगा मामला बहुत बड़ा, बहुत बुरा, बहुत गंदा, जो शायद आपकी आंखों की पट्टी खोल दे, जो शायद आपकी ज़बान को हमेशा के लिए बंद कर दे, आपकी गोयाई छीन ले अल्लाह ताला। शायद बहुत बुरा करने वाले हैं वैसे वो आपके साथ होना भी यही चाहिए था। ठीक है, और आज मैंने उनका व्लॉग देखा यार, मुझे इतनी शर्म आई, इतनी शर्म आई, इतना मतलब वाइटी पे बैठ के ये बेबो मस्टंडी इतने घटिया घटिया अपने मुंह से ये अल्फाज निकाल रही है। सिर्फ गालियाँ तो मतलब एक जुमला और एक तशरी, ठीक है ना। गालियाँ देना, लफ्ज़ गाली एक जुमला है, मगर अब आपने लफ्ज़ गाली को हटा के तशरी शुरू कर दी है कि माय गॉड, अपने हस्बैंड के बारे में इतना मतलब इन्होंने सितारा यासीन के बारे में इतना घटिया, इतने गंदे, मतलब जो घटियापन की इंतहा होती है ना, वो ख़त्म कर दी।
बिल्कुल ख़त्म कर दी। बेबो आंटी के आंखों में शर्म नहीं है, दीद नहीं है, और ना जितना कुछ था इन्होंने घोल के पी लिया है। सब शर्म हया सब। क्यों? क्योंकि इन्होंने कभी बेटी पैदा ही नहीं की। इनको बेटी की शर्म हया, लिहाज, लज्जा, किसी चीज़ का अंदाज़ा ही नहीं है। इनका भी लोग देख के मैं तो सकते में आ गई। मैंने कहा या इलाही, ये हमारी पाकिस्तानी औरतें, ये हमारी पाकिस्तानी यूट्यूबर्स, ये बैठ के वाईटी पे हमारी पाकिस्तानी औरतें रिएक्शन वाली वाईटी की दुनिया पे बैठ के हमारे पाकिस्तानियों को, पाकिस्तान की औरतों को कितना जलील और बदनाम कर रही हैं। ये हमारे मुल्क को बदनाम कर रही हैं। ये वाईटी पे बैठ के इन्होंने गंद जो मचाया हुआ है, ये बदनाम ही तो कर रही हैं। लोग हंस रहे हैं कि इनके पाकिस्तानी औरतों के ख्यालात देखो। ये औरत होके एक औरत की कितनी घटिया दुश्मन बनी हुई है। इन्होंने स्टार प्लस के सारे ड्रामे को फेल कर दिया। जी हाँ, इन्होंने इंडिया के जो किसी ज़माने पे स्टार प्लस चलता था ना, प्रेरणा वाला, कुमकुम वाला, और पता नहीं गोपी बहू वाला, इन सबको इन औरतों ने फेल कर दिया भाई। अब तो इंडिया वाले भी बोलेंगे यूट्यूबर, जो पाकिस्तानी यूट्यूबर औरतें हैं, इनको ढूंढ के लाओ, स्क्रिप्ट इनसे लिखवाना है। तो बेबो आंटी ने आज जो भी वीडियो में कहा, सिवाय गाली के, तशरीह जो उन्होंने की है, एक औरत की को इतना जलील किया, इतना जलील किया, और इतना हंस रही है। इसको कितनी खुशी मिलती है, इनको इतनी खुशी मिलती है, ये इतना खुश होती हैं किसी औरत की धज्जियाँ उड़ा के। ठीक है, अल्लाह ताला ने भी हुक्म दिया है, आँखों का देखा पर्दा डाल लो। ये हमारे अल्लाह का हुक्म है, हमारे शरीयत में है, गन देखो तो ढक दो। हम किसी का ढकेंगे, कोई हमारा ढकेगा। क़यामत में अल्लाह हमारा ढकेगा, मगर नहीं, इनको तो रहना यही है, वाईटी से नोट कमाना है और ज़िंदगी यहीं गुजारना है। इन जैसी औरतों को तो शायद कब्र भी अपने अंदर समोना पसंद ना करे। इनको तो कब्र की मट्टी भी शायद नसीब ना हो। ये बड़ी गंदी मौत मरेगी बेबो। जिस तरीके के इसने आयात, तैबा, उसके चाचा को कितनी कितनी वाहियात बच्चों के बारे में गाली गलौज, अनशन जो मुंह में आ रहा है, ये हाइपर होके बोलती चली जा रही है, बोलती चली जा रही है। इनको अल्लाह हिदायत दे, हम जैसे तो नहीं दे सकते। और गाइस, इसके साथ साथ आज की ब्रेकिंग न्यूज़ ये है कि जोहा व्लॉगर, जी हाँ, आज तो मैं उनका नाम बड़े तमीज़ से लूँगी ना, जोहा व्लॉगर ने अपने रिएक्शन चैनल पे मरियम फहद, नौशीन मुल्तानी, मुस्लिम जो हैं, और अल्लाह भला करे एक और बड़ी मानी नामी ग्रामी यूट्यूबर हैं, मुझे उनका नाम इस वक्त नहीं आ रहा, तो सबसे इन्होंने दिली तौर पे माजरत की है। सारे मतलब ये सितारा की हेटर्स हैं और हम सितारा के सपोर्टर हैं। तो इन्होंने सितारा के सारे सपोर्टरों से प्रॉमिस किया है कि मैं अपनी गंदी ज़बान से कभी किसी मासूम बच्चियों का नाम नहीं लूँगी, किसी बच्ची को अपने गंदी ज़बान पे नहीं लाऊंगी। गुड न्यूज़, बहुत बहुत खुशी की बात है कि जोहा व्लॉगर के गंदे मुंह से गंदे अल्फाज की जगह अच्छे अल्फाज भी आ गए, जिसकी हमें उम्मीद नहीं थी, बिल्कुल भी नहीं थी। तो इन्होंने वाईटी पे बैठ के सबसे जाहिद भाई से, क्योंकि इसको जो असल डोज दिया है वो तो जाहिद भाई ने दिया है ना। अब ये कुछ भी बोले, ये म्याऊं म्याऊं करे, ये मतलब जो उससे माफिया मांगे, ये बच्चों के बारे में इसने हद कर दी थी। इस औरत ने हद कर दी थी, जब इसके बच्चे, जो कि इसके बच्चे हैं ही नहीं, इसके कोई औलाद नहीं है, ये झूठ बोलती है, ये कभी माँ ही नहीं बनी जहाँ तक हम जानते हैं। तो किसी के पेड़ से ना, कहते हैं ना, किसी के पेड़ से फूल तोड़ के अपने गुलदान में सजाया हुआ है इसने, तो इसको बच्चों का दर्द क्या पता। इसने हमेशा तैबा के बारे में बोला, इसने हमेशा आयत के बारे में बोला, इसने हमेशा मुस्तफ़ा के बारे में बोला, इसने दूसरों के बच्चों को छोड़ा नहीं, तो इसके बच्चों को कौन छोड़ेगा? कोई नहीं छोड़ेगा, कोई इतना शरीफ नहीं है। तो बहरहाल ये एक अच्छी खबर है कि इन्होंने एक्सक्यूज़ किया है, माफ़ी मांगी है, सितारा के सपोर्टरों से माफ़ी मांगी है कि अपनी किसी भी वीडियो में, किसी रिएक्शन चैनल के अंदर बैठ के मैं किसी के बच्चों को, मासूम बच्चों को नहीं
बदफाल नहीं निकालूंगी मैं मुंह से किसी के बच्चों के लिए, क्योंकि मैं भी बच्चों की माँ हूँ और मुझे भी औलाद का दर्द पता है। तो चलें, देर आई दुरुस्त आई, अल्लाह ने इस औरत को थोड़ी सी हिदायत दे दी है। अब देखना ये है कि ये अपनी ज़बान पे कितना कायम रहती है, क्योंकि मुझे तो मतलब जाहिर सी बात है, आप अगर मैंने एक इधर किया है तो ये सारे मेरे तरफ है। अगर आपने सितारा यासीन के सपोर्टरों के बच्चों को या सितारा के बच्चों को बुरा भला बोला है तो फिर आपको भी भुगतना पड़ेगा। ठीक है जोहा, आपकी बच्ची का नाम जोहा है, आई थिंक आप तो किरण है जी। तो अल्लाह ताला आपको मजबूत इरादे के साथ इस बात पे कायम और दायम रखने की तौफीक अता फरमाए। जाहिद भाई ने जो आपको डोज दिया है टाइट वाला, समझ रही हो ना, तो वो आ गया काम, बहुत अच्छे से काम कर गया जाहिद भाई का डोज। जाहिद भाई ने 2 दिन का टाइम दिया था कि 2 दिन में ये माफिया मांगेगी बैठकर, और वही हुआ कि 2 दिन पूरे नहीं हुए थे, जोहा बीबी का किरण रिएक्शन का माफीनामा मंजर आम पे आ गया। तो चलें, ये तो बहुत अच्छी बात है, हम वाईटी पे काम करने आए हैं यार, हम किसी के पर्सनल उधेड़ने नहीं आए। जो घर की बातें होती हैं वो घर में अच्छी लगती हैं, जो वाईटी एक सोशल मीडिया है उस पर जो है वो एक अलग वो दुनिया है, उस पर हम अपना कंटेंट हमें लाना चाहिए, हमें अच्छे काम करना चाहिए, और बजाय इसके कि हम एक दूसरे के कपड़े उतारने लग जाएं। ये हम मुसलमानों को जेब नहीं देता, बिल्कुल भी नहीं देता, और हम पाकिस्तानी यूट्यूबर हैं, हमें तो बिल्कुल मिलजुल के काम करना चाहिए ताकि हमारे नाम रोशन हो। हमारा नाम इंडिया, बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका, जहाँ जहाँ की औरतें हमें देखती हैं, वॉच करते हैं हमें देखने वाले, वो हमारे तारीफ़ों के पुल बांध दें। ऐसे होने चाहिए हम पाकिस्तानी यूट्यूबर ख़वातीन को, ना कि ऐसा कि तेरी माँ तेरी बहन। ये तो मुझे भी नहीं समझ में आता, ये कौन सा कंटेंट आया है। क्या दुनिया में सिर्फ सितारा से ही गलती हुई थी? क्या दुनिया में एक सितारा वाहिद? गलती तो अम्मा हव्वा से भी हुई थी, गलती तो इब्ने आदम से भी हुई थी, अल्लाह ने माफ़ किया ना। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। मेरी वीडियो बहुत लंबी हो रही है, मुझे बहुत कुछ कहना था, मगर बस आज के लिए इतना ही काफ़ी है कि मुझे बड़ी खुशी हुई जोहा कि मिस किरण, आपने किरण रिएक्शन में आके माफ़ी मांगी है, सबसे बच्चों के बारे में माजरत किया है, बहुत अच्छी बात है। बहुत अपने दिल को आपने बड़ा किया, बहुत अच्छी बात है। और आइंदा आप मोहतात रहिएगा। आपके बच्चे मेरे बच्चे सांझे हैं, बच्चे किसी के नहीं, फूल सबको पसंद होते हैं, फूल फूल होता है। चाहे आपकी बच्ची हो, चाहे मेरी बच्ची हो, चाहे रिताज हो, चाहे जोहा हो, चाहे हुरम हो, चाहे आयत हो, चाहे तैबा हो, कितने सारे हमारे ब्लॉगर ऐसे हैं जिनके बच्चे, और आई लव यू नताशा वकास के बच्चे। तो फिर मिलते हैं नए वीडियो में नए कंटेंट के साथ। जब तक के लिए दीजिए इजाज़त अपनी सुमेरा आपी को। और हाँ, प्लीज़ 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 प्लीज़, हाथ बहुत ख़राब हो रहे हैं यार, बहुत ख़राब हो रहे हैं। प्लीज़ आप लोग मेरे चैनल को लाइक करो, शेयर करो एंड सब्सक्राइब करो। अपनी सिस्टर को तन्हा ना छोड़ो, ठीक है ना। मेरा भी एक मकसद है वाईटी पे आने का। अल्लाह ताला मुझे ये वाईटी की दुनिया मेरे माँ के नाम। चलें, फिर मिलते हैं। मुझे कुछ समझ में नहीं आता ना तो मैं बोल देती हूँ आप लोगों से दिल नहीं भरता बात करके, हर बातें दिल चाहता है बस आप लोगों के साथ शेयर करती जाऊँ। तो खैर, वीडियो बहुत लंबी हो गई, जब तक के लिए दें इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।